कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों इंडिया नामक एक किंग के स्वरूप। इंडियन ओशन में इंडियंस का दबदबा नहीं रहेगा तो किसका रहेगा। कहानी का सुपर हीरो कहानी नहीं रचता, कहानी रचता है एक विलन। पाकिस्तान का एक ही फ्रंट है जो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। चाइना से भी बढ़कर सी रूट में पाकिस्तान हमें तकलीफ देने वाला है आगे चल के। ये बात नोट करके रख लीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों शाहरुख खान हमेशा से कहते हैं कि मैं जनरेशन का आखिरी सुपरस्टार हूँ। वैसे ही यूएस का भी ऐसे ही कहना है कि यार हम ही सुपरस्टार है और रहेंगे तो हम ही सुपरस्टार। और इंडिया कहता है कि ना 2047 तक हम ही किंग बन जाएंगे। चाइना भी एक तरफ दावा कर रहा है कि हम भी किंग बन जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे। तो क्या है इसके पीछे की थ्योरी, ये कभी किसी और लेक्चर में देखेंगे। मगर आज हम देखते हैं कि इंडियन ओशन में इंडिया कैसे दबदबा बना रहा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों इंडिया नामक एक किंग के स्वरूप में। तो इंडिया एक किंग है इंडियन ओशन का, आप सभी को पता है। इंडिया एक सुपर हीरो करके हमेशा से इंडियन ओशन में उभरता आया है। और आज जब ह्यूथी रेबल्स, जी हाँ दोस्तों, ह्यूथी रेबल्स यमन के जो बांडेल मंडल स्ट्रीट में जो तबाही मचा रहे हैं उनको रिट्रीव करने में, जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के कुछ लोगों को 16 लोगों को हमने रिट्रीव किया था एक जहाज से। तो समझ रहे दोस्तों कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं इंडिया के ये जो नेवी के लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इंडियन ओशन में। और इंडिया के जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से भी एक बहुत अच्छा बयान आया था कि इंडियन ओशन में इंडियंस का दबदबा नहीं रहेगा, किसका रहेगा। एज ए लीडर हम इंडियन ओशन में अपने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें भी एक मुसीबत के समय पे ऐसे छोटे मोटे देशों को सहायता करनी चाहिए। और पाकिस्तान तो अपना है ही टुकड़े पे पला हुआ अपने देश। तो इंडियन ओशन में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं। कहते हैं कि कहानी का सुपर हीरो कहानी नहीं रचता, कहानी रचता है एक विलन। तो विलन इस कहानी का कौन है। इंडियन ओशन की एक कहानी है, कहानी का हीरो इंडिया है और विलन कौन है। विलन आज के दिन उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया जब भी आता है तब चाइना एक विलन करके आता है। मगर आपने कभी सोचा है दोस्तों, कभी सोचा है कि इंडिया के साथ एक की रोल विलन का चाइना तो प्ले कर रहा है, मगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा कर रहा है इंडियन ओशन में। कैसे समझते हैं। कहते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तब 21 दिन तक हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सबमरीन डिटेक्ट ही नहीं कर पाए थे। और न्यूक्लियर सबमरीन डिटेक्ट नहीं कर पाया तो न्यूक्लियर सबमरीन कितनी बड़ी, एक सबमरीन बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए एक सबमरीन बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। मगर इंडिया के जो सबमरीन्स की तादाद है वो कम है, कंपेरेटिव कम है। जब भी हम एक एनालिसिस वाला वीडियो लाएंगे तब उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। मगर आज हम बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड की जा सकती है। सबसे पहले कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द हमने कुछ सबमरीन्स की तादाद ज्यादा बढ़ानी चाहिए, उनके पोर्ट्स को घेरने के लिए कुछ अपनी एक की लेवल स्ट्रेटेजी चाहिए। की लेवल स्ट्रेटेजी बनाने के अलावा इंडिया के रक्षा विशेषज्ञ बहुत अलग सोच रखते हैं और डिफेंस मिनिस्टर अलग सोच रखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और ज्यादा बनेंगे। और रक्षक विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें सबमरीन्स की जरूरत है। और जी हाँ दोस्तों, सबमरीन्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मगर सबमरीन्स पे फोकस ना रख के एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत पे फोकस रखना कितना अच्छा है, कितना बैड है, कल के वीडियो में हम इसके बारे में बात कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा की रोल प्ले कर रहा है इंडियन ओशन में, बहुत ज्यादा क्लियर रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि कल के दिन आगे जाके कुछ ऊंच नीच हो जाता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें पीओके भी वापस लेना है। आपको भी पता है पीओके भी वापस लेना है, तो सबमरीन बैटल के वक्त तो सब कुछ लीगल हो सकता है, कहां से भी अटैक कर सकता है पाकिस्तान। वो एक वॉर फ्रंट रहेगा, तो वो हमें इंडियन को एक थोड़ा सा वहां पे माइंडसेट फिक्स करके रखना पड़ेगा। अब सेकंड बात, बाल्डिव मंडल स्ट्रीट की बात हो चुकी है। अब मालदीव्स पे किसी का फोकस नहीं जा रहा। 2022 के एंड में श्रीलंका में एक रिसर्च व्हीकल आया था चाइना का, वहां पे चाइना का रिसर्च व्हीकल आया था तो बहुत ज्यादा हल्ला मचा था इंडिया में कि मचना भी चाहिए, क्योंकि रिसर्च व्हीकल बहुत ज्यादा अच्छे खासा रडार, एक तगड़ा रडार लेके आया था। और इंडिया के बहुत ज्यादा
डाटा कम्युनिकेशन को इफेक्ट करने वाला था, सैटेलाइट्स को अफेक्ट करता था, डाटा कम्युनिकेशन को डाटा रिट्रीव करता था। चाइना के पास बहुत सारा डाटा जा रहा है इंडिया का। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन श्रीलंका में तो डोप नहीं हो रहा है वो, श्रीलंका ने आज के दिन मना ही कर दिया कि ऐसे रिसर्च व्हीकल हमारे पास आना ही नहीं, चाइना तुम यहाँ से चले जाओ गधे कहीं के। अब चाइना मालदीव्स को पॉलिटिकली अफेक्ट करके, मालदीव्स के अंदर पॉलिटिकली तबाही मचाई चाइना ने, और आज के दिन मालदीव्स के जो लोग हैं वो इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया के खिलाफ सोचने लगे हैं, इंडिया के खिलाफ सोचने लगे, और चाइना के प्रति भाव हो ना हो मगर इंडिया के खिलाफ भाव उमड़ रहा है मालदीव्स के लोगों में, पहली बात। दूसरी बात कि जो इंडिया के जो वहां पे कुछ नेवी ऑफिसर्स वगैरह थे उनको भी निकाल दिया है। जो मोहम्मद म्यूजो है जिन्होंने अभी अभी तख्ता संभाला है मालदीव्स का, उन्होंने निकाल दिया, प्रेसिडेंट है उन्होंने निकाल दिया, प्रेसिडेंट चाइना के फेवर के। अब चाइना ने वहां पे अपने रिसर्च व्हीकल डोप करना शुरू कर दिए, वहां पे रिसर्च व्हीकल लाना शुरू कर दिया, जिस कारण से इंडिया को भी इफेक्ट पड़ रहा है। इंडिया को इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसे थोड़ी है, क्योंकि इंडियन ओशन में है गुरु आप। अब तीसरी बात, मालदीव्स तो एक रिबेलियन करके एक उभर रहा है, उसका भी हमें एक सोचना पड़ेगा। और तीसरी बात जो इंडिया का जो की इंटरेस्ट है वो हमेशा से मंडराता रहा है मलक्का स्ट्रेट पे। मलक्का स्ट्रेट, सूडान स्ट्रेट, ये जो दो स्ट्रेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के नजरिए से, और इसी कारण से इंडिया ने अंडमान निकोबार को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अभी डेवलप करना शुरू कर दिया है, जिस कारण से चाइना तो इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा पैसिफिक फ्लीट लगा है उसके पीछे। यूएस का पूरा चाइना का एक सिनेरियो अलग वीडियो में समझेंगे, इंडिया का एक पूरा स्ट्रेटेजी अलग। इस वीडियो में बस मैं बता रहा हूँ कि इंडिया की पॉसिबिलिटीज क्या है। पहली पॉसिबिलिटी, जो एक इंडियन ओशन में लीडर बनना चाहते हैं इंडिया, इसलिए कि उसको डोमिनेट करना पड़ेगा, इंडिया को एक डोमिनेट करना पड़ेगा इंडियन ओशन में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंडियन ओशन में डोमिनेट कर ही रहे, जैसे यमन के हुती रिबल्स वगैरह जो विद्रोह मचाया था उनको सॉर्ट आउट करना रहा। फिर जो IORA का जो एक दायरा है, एक जो ग्रुप है IORA का, उसको थोड़ा बढ़ाना रहा कि सबके साथ सपोर्ट से इस इंडियन ओशन को कैसे आगे लेके जाना है, उस पे मीटिंग्स वगैरह करना रहा, वो रहा। तीसरी बात, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल थ्रेट है आगे जाके, उसको कैसे डील करेंगे, उस पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बिल्ड करना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही फ्रंट है जो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है, वो है सी वाला रूट, सी वाला फ्रंट, और उसी पे हम ध्यान नहीं दे रहे, ये सबसे गलत बात है। और चाइना से भी बढ़कर सी रूट में पाकिस्तान हमें तकलीफ देने वाला है आगे चल के, ये बात नोट करके रख लीजिए दोस्तों। और चाइना तो हमें कभी तकलीफ देगा ही नहीं, क्योंकि सूडान स्ट्रीट और मलक्का स्ट्रीट पे हमारा कंट्रोल है, और मलक्का स्ट्रीट पे कंट्रोल हो ना हो, मालदीव्स पे कंट्रोल होना चाहिए। और मालदीव्स पे आज नहीं है हमारा कंट्रोल, बट पीपल टू पीपल कनेक्शन के साथ, फिर जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पे एंगेज कर रही है उसको थोड़ा सा अपने फेवर में टर्न करके धीरे धीरे हमें अपने वहां पे अपना खुद का, मालदीव्स में खुद का मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा। ऐसी पूरी की स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी इंडियन ओशन में इंडिया को। आपको क्या लगता है? तब तक के लिए बताइए, तब तक के लिए जय हिंद।